प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल में आप लोग जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष श्राद्ध के विषय पे विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे। श्राद्ध के अंतर्गत जल से तर्पण क्यों करते हैं? मित्रों, श्राद्ध कर्म श्रद्धा से उत्पन्न भावनाओं को अर्पित करने का नाम ही श्राद्ध है। आइए हम पूर्वजों को नमन करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यरेव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। प्रिय मित्रों, जो श्राद्ध है, श्राद्ध के अंतर्गत हम अपने पूर्वजों के निमित्त जो कुछ अर्पित करते हैं वह हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। अगर श्राद्ध के अंतर्गत कोई भी त्रुटि हो जाती है तो हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं और शापित करके चले जाते हैं अपने लोगों को। चंद्रलोक, उसके ऊपर सूर्यलोक, फिर उसके ऊपर पितृलोक है। अब पितृलोक में जल की कमी है। जहाँ पे हमारे पूर्वज निवास करते हैं वहाँ पे जल की कमी होने के कारण उनकी पिपासा नहीं मिटती है। इसलिए हम जल से जो तर्पण करते हैं, जो जल अर्पित करते हैं, वह हमारे पूर्वजों तक पितृलोक में पहुंचता है और हमारे समस्त पितृगण तृप्त होते हैं। गया श्राद्ध कर लेने के बाद भी तर्पण का कार्य नहीं रुक सकता है। तर्पण आजीवन यह चलता रहेगा। लोगों की मान्यता है कि हम तो गया श्राद्ध कर लिए, अब मेरे को कुछ नहीं करना होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करना होगा? आप गया श्राद्ध करने के बाद पिंडदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तर्पण विधि है उसका लोप नहीं हो सकता है। उसका लोप न होने का कारण कि पितृलोक में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। इसलिए जो भी हम जल दान देते हैं उससे हमारे पितृगण तृप्त होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना हमारे पितृगण प्यासे ही रह जाते हैं। अब पितृपक्ष के अंतर्गत इस धरती पे समस्त पितृगण सूक्ष्म शरीर के द्वारा आते हैं
अपने वंशावली में उम्मीद लेकर के कि हमारे वंशावली वाले हमको तृप्त करेंगे, तो इस दौरान, श्राद्ध के दौरान अगर हम तर्पण नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, वस्त्र दान नहीं करते हैं, अन्न दान नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते हैं, गो ग्रास नहीं देते हैं, तमाम विधियां बताई गई हैं, तो हमारे पितृगण क्या करते हैं कि एक पक्ष तक उनको अवसर दिया जाता है। अब एक पक्ष यह पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक यह पितरों का समय है। इस समावधि के अंतराल में, इसके दौरान जो भी हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ अर्पित करते हैं, वह सीधा डायरेक्ट हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। हमारे पूर्वज जब तृप्त होते हैं, तब हमारा परिवार, हमारी जो जीवन शैली है सुव्यवस्थित रहती है। अन्यथा अकारण रोग, व्याधि, आर्थिक तंगी, आपसी वैमनस्यता, प्लानिंग में अनियमितता, आप औषधि लेते हुए भी अस्वस्थ पाए जाते हैं, तमाम लक्षण है पितृदोष के। लेकिन पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमको पितृ गायत्री का प्रयोग, योग्य ब्राह्मणों को भोजन, तदुपरांत इस कलिकाल में कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण को बतलाया गया है। अपने पितरों के तृप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ अगर हम श्रवण करते हैं योग्य ब्राह्मण के द्वारा, तो हमारे समस्त पितृगणों की तृप्ति होती है। जो मार्ग में होते हैं उनका रास्ता सुलभ होता है, उनके अनुरूप उनको वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आप लोगों ने सुना है, केवल अमल करने की बात है, आत्मचिंतन करने की बात है। हमको सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलना है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो गया श्राद्ध कर चुके हैं, अब हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ही बताइए कि आप एक मोबाइल यूज करते हैं, उसका बैटरी चार्ज कर देते हैं, लेकिन जब तक चार्जिंग पावर रहता है तभी तक आप इस्तेमाल करते हैं। पुनः उसके बाद उसको आपको चार्जिंग में डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है। आप भोजन लोग रोज लेते हैं, रोज प्यास लगती है, तो क्या हम अपने पितरों के पर्व पे समय समय पे उनको जलदान नहीं दे सकते हैं? दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत अगर हम उनको जल अर्पित करते हैं तो उसमें हमारा क्या जाता है? प्रकृति ने हमको दिया, हमने प्रकृति को दिया और प्रकृति ने हमारे पूर्वजों तक पहुंचाया। हम तो सिर्फ माध्यम हैं और कर्ता, कर्म, क्रिया
बहुत ही विचारणीय विषय है, समझने का विषय है। अगर हम देंगे तभी हमको भी मिलेगा। क्यों? कि उसी श्रेणी में मुझे भी लगना है, उसी लाइन में, उसी कतार में मुझे भी जाना है। हमको भी किसी से उम्मीद रखनी पड़ेगी। जब हम करेंगे तभी युवा पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी उसको देखेगी और देख करके ही करेगी। इसलिए भ्रांतियों को दूर करते हुए हमको यह अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने सिद्धांत में अपनाना चाहिए कि सर्वप्रथम अपने पितरों को तृप्ति के लिए जलदान, जिसको तर्पण बोलते हैं, मस्ट है। सब कुछ करते हुए अगर आपने जल अर्पित नहीं किया तो वह पिपासा कई कल्पों तक बनी रहती है। अब समझ लीजिए साधारण रूप से कि आपकी प्यास जब नहीं बुझती है उस समय आप कितने क्रुद्ध होते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। उसी तरह से हमारे पितृगण हैं, हमसे उम्मीद लगाए रहते हैं, उनको समय से अगर नहीं मिलता है तो वह दुखी होकर के, विवश होकर के अभिशापित कर देते हैं। फिर हम कितना भी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, उपचार, औषधि लें, उसका कोई उपाय नहीं। फिर क्या होगा? धर्म से आस्था हटने लगती है, देवताओं से आस्था हटने लगती है। लेकिन चोर पंचर कहाँ है? हमारी गलती कहाँ पे है? हमको किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, उस पे हम विचार ही नहीं करते। तो यह जो पितृपक्ष है, जो श्राद्ध पक्ष है, इसमें सजग होकर के अपने पितरों के निमित्त जो भी श्रद्धा के अनुसार भाव रखते हुए अर्पित करेंगे, हमारे पितृगण प्रसन्न मन से ग्रहण करते हुए हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हम सर्वप्रथम इस सृष्टि में ख्याति प्राप्त करेंगे। यश, कीर्ति, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त कैसे होता है? जब हमारे पितृगण तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तभी चतुर्दिक विकास करने में हम सक्षम होते हैं और हमारे इष्ट भी, हमारे कुल देव भी, और जो देवी देवता बतलाए गए हैं, देवता का मतलब होता है देने वाला। जब हम कुछ देंगे तभी हमको भी मिलेगा। मनुष्य ही एक ऐसा है कि वह जो चाहे वह कर सकता है अपने विवेक के अनुसार। जबकि मनुष्य जन्म लेता है तो 3 ऋणों से विशेष रूप से लदा रहता है: पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। अब हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं, हम उसका पालन करते हुए चलेंगे, अवश्यमेव लाभान्वित होते रहेंगे और जो प्रतिकूल समय है उसका आभास ही नहीं होगा। विकास करते चले जाएंगे, जिधर देखेंगे उधर हरियाली ही हरियाली दिखेगी,
मन प्रसन्न ही दिखेगा, मायूसी का कोई विकल्प ही नहीं है। तो मित्रों, पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष आने वाला है। यह पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, जबकि स्त्री वर्ग के लिए नवमी तिथि विशेष है, और जो ज्ञात अज्ञात जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है उसके लिए अमावस्या तिथि बतलाई गई है। किसी कारणवश अगर आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं तो वहाँ भी एक ही विकल्प है कि आप तर्पण करते हुए अपने पितरों को तृप्त करा सकते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आप श्रवण करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और आपके जो पितृगण हैं समस्त पितृगण की तृप्ति होती है। जब समस्त पितृगण तृप्त होते हैं तो जिस तरह से देवताओं ने मिलकर के भगवती का निर्माण किया, एक शक्ति का निर्माण किया, तो समस्त पितृगण मिलकर के वहाँ भी पितृलोक में भी संगोष्ठी होती है, वहाँ भी निर्णय किया जाता है। तो एक मत से आपके वंश वृद्धि हेतु, आपके रोजगार वृद्धि हेतु, आपके स्वस्थ कामना हेतु, आपके सामूहिक एकता हेतु, पारिवारिक एकता हेतु, यश कीर्ति प्राप्ति हेतु वरदान देते हैं वही जो आपके पूर्वज हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है, उसको अपनाते हुए इस जीवन का आनंद लेंगे, जीवन यात्रा को सफल बनाएंगे। और आप लोगों में से कोई भी सज्जन इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को ऑल कर देवें, ताकि जो भी कार्यक्रम दिया जाता है आप लोगों तक डायरेक्ट पहुँचे। नो मीडिएटर, नोटिफिकेशन मिलेगा, आप ओपन कीजिएगा, आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से जो प्रोग्राम, जो ज्ञान उचित लगे उसको आप देखें, अपने जीवन में अपनावें, चतुर्दिक विकास करें। आइए पुनः पितृगणों को नमन करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आते रहेंगे। और श्राद्ध का कर्म मध्याह्न काल सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। रात्रि काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं उनसे भोजन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। एक दिन पूर्व उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। जो संध्यो गायत्री उपासक हैं, चेष्टा ये करना चाहिए कि अपने
पितरों के तृप्ति हेतु भोजन उनको ग्रहण करावें, विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप लोगों से विदा लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे अवश्य अपनाएं और चतुर्दिक विकास करें। चैनल का यही उद्देश्य है कि ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अपना प्रयास यही रहता है कि जो कुछ हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित है आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग उसका सदुपयोग करें और अन्य लोगों को करावें। पुनः अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा दिव्य चर्चाओं को लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।